हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस है आपके पेज नंबर 158 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस। तो आपसे बोला है कि आप वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। तो देखिए, आप सबको पता है कि अगर हमें पावर निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। पावर होता है 1/f। ठीक है, तो पावर जो होती है पावर डायोप्टर में होती है आपकी, है ना। ये पावर की एसआई यूनिट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस हैविंग द फोकल लेंथ 1 मीटर। तो ये एक ऐसे लेंस की पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है। ठीक है, देखो P इक्वल होता है 1/f के। तो अगर आप पावर निकालो तो 1, और अगर फोकल लेंथ भी 1 हुआ तो 1/1 करके क्या आ जाएगा 1, यानी पावर आपकी आ गई 1 डायोप्टर। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब ये क्या बोला है, ये एक नीडल यानी सुई की इमेज बनाता है इतनी दूरी पर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी कि जैसे यहाँ से लाइट रे आई तो ऐसे यहाँ पर इमेज उसकी बनाता है। ठीक है, यहाँ पर तो मान लो ये है 50। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस साइड क्यों बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि का जो लेंस होता है वो रियल इमेज हमेशा इस साइड पर बनाता है। ठीक है, लेंस के केस में रियल इमेज इस साइड होती है। ठीक है, वही मिरर के केस में इस साइड। तो इसके आगे क्या बोला है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछा है कि इमेज कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम जो जो चीजें दी हुई हैं उनको हम लाइन से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा है 50, यानी जो v है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि ये इस साइड पे राइट साइड पे। इसको ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिन करो, पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। इधर देखो ये मिड पॉइंट इसका ये वाला मान लो, तो ये इस साइड आ रहा है, इस साइड यानी पॉजिटिव साइड। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला है, आपको u निकालना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा v दिया है u, तो हम अपना लेंस फॉर्मूला यूज कर लें। लेकिन हम लेंस फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फोकल लेंथ नहीं दी हुई है। लेकिन आगे क्या दिया है ये देखते हैं, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। और एक और होता है v अपॉन u। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों इक्वल दे रखे। तो अगर मैं इतना पार्ट यूज करूं, ये वाला पार्ट, तो इस तो देखिए कैसे होगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, यानी ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ये जो हाइट ऑफ इमेज है इसके साथ निगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इमेज आपकी इन्वर्टेड है, यानी वो इस तरीके से बनी हो। ठीक है, और नीचे की तरफ बनता है तो क्या होता है निगेटिव साइन। ठीक है, तो इसके लिए -1, उसके बाद v अपॉन u। सो -1 इज इक्वल टू v कितना दे रखा है 50 अपॉन में u। अब आप आगे u निकालोगे तो ये हो जाएगा -u इज इक्वल टू 50, है ना। u को इधर भेजा -u, सो u अगर निकालोगे तो माइनस उधर चला जाएगा -50। सो आपका u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -50 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये निगेटिव आया है, जो कि हमेशा सही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इस साइड पर रखा जाता है। और
अगर यहीं पर हमने यहाँ पर माइनस ना लिया होता तो हमारा यहाँ पर गलत आता और आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब आपको इस लेंस की पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना लेंस फॉर्मूला। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ऐसे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। आगे ले जाएंगे तो ये 1/v कितना है 50 और माइनस 1/u कितना दे रखा है -50। ठीक है, तो इसको आगे ले जाऊं मैं तो ये हो जाएगा 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2/50। ठीक है, तो से देखो 1/f आ गया कितना 2/50। इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 जा 4 2 5 जा 10 1/25। तो ये 1/f इसके इक्वल है। अगर आप f निकालोगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यानी आपकी जो फोकल लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। सो हम पावर निकाल लेते हैं। पावर होता है 1/f। लेकिन उससे पहले जब आप पावर निकालते हो तो फोकल लेंथ आप किस में लेते हो, मीटर में लेते हो। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालूं यानी सेंटीमीटर निकालूं 1, तो ये इधर चला जाएगा 1/100 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर में 25/100 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 125 25 4 जा 100 1/4 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं P इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ कितनी आई है 1/4। ठीक है, P जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 इंटू 1/4 है तो 4/1, यानी कि पावर आ गई 4। 4 क्या, डायोप्टर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो आपको एक कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, उसकी पावर आपको निकालनी है। तो आप सबको पता है कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, यानी इस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2 मीटर है इस पे हम साइन देखेंगे कौन सा आएगा। यहाँ पे कनकेव लेंस की बात हो रही है तो कनकेव लेंस इस तरीके से होता है। ठीक है, और आप इसका फोकस कहाँ पे होता है ये कैसे पता चलेगा, देखो लाइट रे जब ऐसे आती है तो ये क्या कर देता है, लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देता है। तो लाइट यहाँ पे ऐसे पीछे पास होती है कहाँ पर, फोकस पर। तो इसका फोकस यहाँ पर होता है। इसको आप अगर ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिन करेंगे तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है, इस साइड पॉजिटिव निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो ये वाला इसका मिड पॉइंट मानो तो ये देखो निगेटिव साइड पर आ रहा है, यानी कि फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी निगेटिव। तो पावर हम निकालेंगे कैसे, 1/f की जगह क्या होगा 2, लेकिन क्योंकि निगेटिव साइड पे है तो -2। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा -0.5 और डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट डायोप्टर में होती है। और हाँ, एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो आपका फोकल लेंथ है ये मीटर में होना चाहिए, तभी आप इसको डायोप्टर में डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना पहले आपको अगर ये मीटर में नहीं दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये थे आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि थे आपके पेज नंबर 158 पर। सो अब हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम आएंगे अपनी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज पर। So thank you so much for watching this video. Now I will see you all in the next video.